नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ऐतिहासिक नगर रतनपुर को प्रधानमंत्री आवास में मिली बड़ी सौगात। केंद्रीय राज्य मंत्री की पहल पर डेमोन्स्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिली स्वीकृति, राशि भी हुई मंजूर। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के लिए रहा काला दिन। 2 सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने जताई संवेदना, प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। लालखदन चौक पर 2 गुटों में सरेराह बवाल, जमकर चले रात घुसे। अपराधियों में पुलिस का खौफ हो रहा कम। 30 मार्च से 11 अप्रैल तक फिर बढ़ेगी यात्रियों की समस्या। बिलासपुर झारसुगड़ा सेक्शन के नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से 10 ट्रेनें रहेंगी रद्द। पैसेंजर के रूप में चलेंगी हसदेव एक्सप्रेस। देते हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक नगर रतनपुर को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक बड़ी विकासात्मक सौगात मिली है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री व बिलासपुर सांसद श्री तोखन साहू की पहल से रतनपुर में आधुनिक तकनीक आधारित डेमोन्स्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट DHP को स्वीकृति मिली है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 13.12 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। नई दिल्ली में आयोजित सेंट्रल सेक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव सब मिशन के अंतर्गत इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत रतनपुर में G2 मॉडल पर कुल 40 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक आवास का कॉर्पोरेट एरिया 28.57 वर्ग मीटर तथा प्लिंथ एरिया 42.79 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। यह परियोजना सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए रेंटल मॉडल पर विकसित की जाएगी। इसमें आवासीय इकाइयों के साथ डाइनिंग रूम व किचन, कार्यालय कक्ष, गतिविधि कक्ष, मेडिकल रूम, केयरटेकर कक्ष, लॉन्ड्री रूम सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा एक सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना का DPR बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल द्वारा तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने का संकल्प तेजी से पूरा हो रहा है। यह परियोजना क्षेत्र में आधुनिक और किफायती आवास निर्माण को बढ़ावा देगी। बिलासपुर नगर निगम का वार्षिक बजट जल्द ही पेश होने वाला है। वित्त वर्ष के समापन से पहले महापौर द्वारा निगम का बजट नगर निगम की सामान्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसे लेकर निगम प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है और विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार के बजट में शहर के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया जाएगा। खासतौर पर सड़क, नाली, पेयजल, सफाई व्यवस्था और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही शहरवासियों को कई नई सौगात देने की भी तैयारी की जा रही है, जिससे नागरिक सुविधाओं में सुधार हो सके। वहीं नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है। कर वसूली को मजबूत करने, नए राजस्व स्रोत विकसित करने और वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। निगम के अधिकारी मानते हैं कि प्रस्तावित बजट से न केवल शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि निगम की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उम्मीद की जा रही है कि मार्च माह के अंतिम सप्ताह तक महापौर द्वारा बजट पेश कर दिया जाएगा। देखिए, 2026 का बजट अब नगर निगम का भी बजट होना है, जिसकी तैयारी हम लोग चालू कर दिए हैं और इस महीने के अंत तक बजट पेश करने का उम्मीद करती हूँ। दुबई घूमने गए बिलासपुर के 3 दोस्त आखिरकार सुरक्षित भारत लौट आए हैं। करगी रोड कोटा निवासी शिवम, आकाश और आयुष दुबई से दिल्ली पहुंच गए हैं। तीनों के सुरक्षित वापस आने की खबर से उनके परिजनों और परिचितों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार तीनों दोस्त घूमने के लिए दुबई गए हुए थे, लेकिन इसी दौरान इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव और युद्ध जैसे हालात के कारण कई फ्लाइटें लगातार रद्द हो गई थी। इसके चलते वे करीब 9 दिनों तक दुबई में ही फंसे रहे और भारत लौटने का इंतजार करते रहे। लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से तीनों को दुबई में अतिरिक्त दिन बिताने पड़े। हालांकि हालत सामान्य होने के बाद उन्हें दिल्ली के लिए फ्लाइट मिल गई, जिसके बाद वे सुरक्षित भारत पहुंच गए। उनके घर लौटने की खबर से परिवार में खुशी का माहौल है। नैला रेलवे फाटक की समस्या और लंबित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार को जांजगीर चांपा जिले में नगर बंद और चक्का जाम आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन का नेतृत्व विधायक व्यास कश्यप अपने समर्थकों के साथ कर रहे हैं। परशुराम चौक के पास धरना शुरू किया गया है, जिसमें नैला नगर के व्यापारी संघ और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि नैला रेलवे फाटक पर लगातार लगने वाले जाम से आम जनता, मरीजों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाएं भी जाम में फंस जाती है,
है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। लंबे समय से इस समस्या के समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। धरना दे रहे विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज, मिशन अस्पताल चांपा के पास अंडरब्रिज और नैला जांजगीर रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के विस्तार की मांग वर्षों से की जा रही है। बजट में शामिल होने के बाद भी रेलवे प्रबंधन और जिला प्रशासन समाधान नहीं निकाल पाए हैं, जिससे क्षेत्र की जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आंदोलन के चलते नैला जांजगीर स्टेशन के सामने मुख्य मार्ग पर नगरबंद और चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इमरजेंसी सेवा, एम्बुलेंस और स्कूल बसों के लिए बाईपास गलियों से आवागमन की व्यवस्था की गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली जा रही है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार का दिन सड़क हादसों के लिहाज से बेहद दुखद रहा। कुछ ही घंटों के अंतराल में 2 अलग अलग जिलों में हुए भीषण सड़क हादसों ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में ट्रक और बस की टक्कर से जहां 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं जशपुर जिले में यात्री बस के पलटने से 4 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी। इन दोनों हादसों में 35 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। पहली घटना बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे क्रमांक 130 पर स्थित दरचूरा गांव के पास हुई। यहां रायपुर से बिलासपुर की ओर जा रही आरबीएस कंपनी की यात्री बस को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से 25 से अधिक यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त बस में 35 से अधिक यात्री सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही सिमगा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी दिन दूसरी बड़ी दुर्घटना जशपुर जिले में हुई। यहां करडेगा से कुनकुरी जा रही यात्री बस दुलदुला विकासखंड के गोड़ा अंबा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलटते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही दुलदुला थाना और करडेगा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल और अन्य बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भी भारी भीड़ जुट गई और सभी ने मिलकर घायलों को बस से बाहर निकालने में मदद की। इस दर्दनाक हादसों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी न रहने दी जाए और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका। बलौदाबाजार तहसील कार्यालय में शुक्रवार को अचानक आग लग गई, जिससे कार्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। स्थानीय नागरिकों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी रही। बताया जा रहा है कि आग तेजी से फैल गई, जिससे कार्यालय के अंदर रखे दस्तावेजों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की चपेट में आने से कई महत्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड जल गए हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से शासकीय जेपी वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर में 6 और 7 मार्च 2026 को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान तथा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के प्रयोजन में आयोजित हो रही है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि डॉक्टर RS खेर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक लचीला, बहुविषयक और रोजगार मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ साथ कौशल, नवाचार और अनुसंधान के अवसर मिलेंगे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ताड़नीश गौतम ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुविषयक शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर सावित्री त्रिपाठी ने कहा कि यह नीति शिक्षा को छात्र केंद्रित, व्यावहारिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉक्टर SL निराला ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत की ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। कार्यशाला में 50 से अधिक महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक और NEP प्रतिनिधि शामिल हुए। उद्घाटन के बाद विद्यार्थियों ने गीत, समूह गायन, नाटक, नुक्कड़ नाटक और नृत्य नाटिका के माध्यम से नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्रस्तुत किया। दूसरे दिन शैक्षणिक नवाचार, कौशल विकास और बहुविषयक शिक्षा से जुड़े सत्र आयोजित किए जाएंगे। होली के दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना
बिल्हा थाना क्षेत्र के निपनिया गांव की बताई जा रही है, जहां शराब के नशे में धुत कुछ युवकों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में कुछ लोग शराब के नशे में हुड़दंग कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई। रास्ते में पुलिस को एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन मिला, जिसे पुलिस टीम चालक समेत थाने ले जाने की कार्रवाई करने लगी। इसी बात को लेकर मौके पर मौजूद युवकों ने पुलिस से विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान एक आरक्षक की वर्दी फाड़ दी गई और महिला आरक्षक के साथ धक्का मुक्की भी की गई। हमले में थाना प्रभारी भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उनके हाथ में चोट आई है। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में 8 नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, बलवा और पुलिस पर बल प्रयोग सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कामता यादव, लोकेश पटेल, मनोहर यादव, अजीम मोहम्मद और जावेद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि श्याम बंसल, राहुल बंसल, यश बंसल, कार्तिक श्रीवास सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बिल्हा थाना क्षेत्र के निपनिया का मामला है, जहां पे कुछ आरोपियों को पुलिस अरेस्ट करने गई थी, जिसमें वहां पे पुलिस टीम के साथ बहसबाजी और उसको शासकीय कार्य करने से रोका गया था। तो इसमें पुलिस की टीम के द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का काम कानून व्यवस्था बना के रखना है। अब और इस काम में अगर कोई भी व्यवधान उत्पन्न करता है या अनावश्यक कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसमें लगातार ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी बिलासपुर में इस वर्ष होली का त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन की सख्ती और पहले से की गई तैयारियों का असर साफ तौर पर देखने को मिला। जिले में कहीं से भी किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1 सप्ताह पहले से ही व्यापक रणनीति तैयार कर ली गई थी। शहर के संवेदनशील इलाकों और बाहरी सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोका जा सके। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज पटेल ने बताया कि पुलिस का मुख्य फोकस हुड़दंगियों और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर था। इसके लिए होली के पहले और मुख्य पर्व के दिन शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ली, जिसमें कुछ स्थानों से घातक हथियार बरामद किए गए। जिला पुलिस बिलासपुर द्वारा होली को ध्यान में रखते हुए पिछले 1 हफ्ते से वृहद स्तर पर तैयारी की जा रही थी, जिसमें क्षेत्र के सभी ऐसे गुंडा, बदमाश, निगरानी एवं आदतन अपराधी जो मारपीट की घटना कारित करते हैं, उसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। और होली के दिन लगभग सभी चौक चौराहों में और सभी ऐसे संभावित स्थान जहाँ पे विवाद की स्थिति बन सकती थी, वहाँ पे पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और इस तरह से काफी शांतिपूर्ण तरीके से शहर में होली की त्योहार जो है वो मनाया गया। कुछ जगहों पे छुटपुट लड़ाई झगड़ा की सूचनाएं आई थी थानों में, जिन पर एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। और सरकंडा, तोरवा वगैरह में होली के दिन चेकिंग के दौरान कुछ युवक जो हैं जिनके पास से चाकू बरामद हुआ था, उसके अगेंस्ट में 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं जिले के कुछ हिस्सों से आपसी विवाद और छोटी मोटी झड़पों की खबरें भी सामने आई, जिन पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। बिलासपुर पुलिस की सक्रियता और लगातार गश्त के कारण शहर वासियों को सुरक्षित माहौल में होली मनाने का अवसर मिला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने के लिए नागरिकों का आभार भी व्यक्त किया। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।